प्रक्तुंड महाकाया कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे हम। देखिए कथा आप लोग सुनिए, नागा हो जाएगा इसलिए हम भेज रहे हैं। कुछ मुसीबत के कारण दिन में नहीं भेज पाए हैं, हम शाम को भेज रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग सुन लीजिए, नहीं आप लोग का भी नागा हो जाएगा। कार्तिक महीने का जैसे बहुत महत्व है, स्नान दान जप तप पूजा पाठ का। कार्तिक महीने में एक एक घड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। और कार्तिक में अच्छे नवमी भी पड़ता है। अच्छे नवमी के जब अगर तिथि पड़ता है तो दिन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो दिन जो भी आप लोग लकसवा कोहड़ा है, सिद्धा है, पिसान है, सोना चांदी हीरा मोती जो आपके पास है दान करेंगे अच्छे हो जाएगा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि अच्छे नवमी अच्छे तृतीया ये सब नाम है, इसीलिए अच्छे नवमी को आप खूब गंगा स्नान करिए, दान पुण्य करिए और गुप्ती दान कोहड़ा में कुछ भर के दान कर दीजिए। देखिए इसका कितनी बड़ी महत्व है। हम लोग तो भूल जाएंगे पर ऊपर वाला नहीं भूलता है, एक एक लिख के रखता है। हमारे कर्मानुसार दुख सुख सब मिलता है। इसीलिए जो लोग थोड़ा बहुत रोज़ दान पुण्य करते हैं तो उनके धन की शुद्धि होती है, और जो नहीं करते हैं वह धन एक दिन ढेर की तरह गिर जाएगी। इसीलिए कुछ न कुछ पर डे करना चाहिए। जैसे भोजन करना बहुत ज़रूरी है वैसे भजन करना जरूरी है। अगर भजन कर रही हैं तो आत्मा की शुद्धि हो रही है। भगवान को लेके चलेंगी, भगवान आप ही ने सब कुछ करा रहे हैं तो आत्मा की शुद्धि होगी। अगर भजन से शुद्धि होती है और दान से धन का शुद्धि होता है। इसीलिए दान भजन कीर्तन सब कुछ करना चाहिए। तो एक क्षण आपका व्यर्थ न जाने पर, किस घड़ी किस समय ये आत्मा शरीर से अलग हो जाए पता भी नहीं चलेगा। हमारे अंदर क्या है, कौन जप है तब वही मेरे साथ जाने वाला है। ये जो लोग दीप दान करते हैं, 1.25 लाख बत्ती जल मामूली बात नहीं है। अगर जीवन में 1.25 लाख बत्ती जला रहे हैं तो उसका भी अलग महत्व, हजारी का अलग, सब चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए जीवन में एक बार कहीं ना कहीं 1.25 लाख बत्ती भी जलाना चाहिए। अब देखिए कि पहले कार्तिक महीने का कहानी सुन लीजिए कि एक सास बहू थी। सास महीना भर गंगा नहाने गई। जब कार्तिक महीना शुरू होने वाला था तो उसी समय अपने बेटे से बहू से कह दी कि बहू मेरा तैयारी कर देना, हम जा रहे हैं हरिद्वार, 1 महीना रहेंगे, वहाँ गंगा स्नान करेंगे, कुछ दे देना। तो अब बहू कौन सास से खुश होती है, वो अपना क्या ले आई कि गाय का भूसा कोयर जो कुछ था वही में कुछ बांध बुन के दे दी। उसका बेटा कहे माँ को अच्छे से लड्डू बना के देना। अब दे दी, लेकिन वो तो रोज़ पर डे जब गंगा स्नान करके आती थी तो राधा दामोदर का नाम लेती थी कि हे राधा दामोदर इसको आप घर। अब राधा दामोदर का नाम ले तो वो जो लड्डू बना के भूसा का गोबर का दी थी वो मेवा में बदल गया। वो मेवा का लड्डू राधा दामोदर उसको ग्रहण करते थे। इसी तरह करते करते 1 महीना उनका बीत गया। जब 1 महीना बीत गया, पुनवासी आया और राधा दामोदर के नाम से गंगा स्नान की। नहाने के बाद 2 दिन एक कम दुई नहाई, नहा के तैयारी की अपने घर आने। तो उनका बेटा लेने गया, घर आई तो उनके घर में आईते खूब बढ़िया धन दौलत रुपया पैसा उनके घर में हो गया। अब वो देख के वे घबरा गई कि मेरी सास नहा के आई, हमारे घर में सब हो गया। तुरंत फ़ोन करके अपनी माँ को बुलाई, माँ तुम भी जाओ, दूसरी साल कार्तिक आएगा। उसकी माँ नहाने गई। उसकी माँ तो अपनी माँ को जब देना था तो जितने घर में मेवा थे, देसी घी थी, खूब डाल डुल के खूब सुंदर लड्डू बना के दी। और जब वो गंगा स्नान नहीं करती थी और घर में कमरे में झोपड़िया में बैठ के सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए जब लड्डू निकाल के खाती थी तो राधा दामोदर आते थे कि भाई हमको कुछ चाहिए। तो कहें कि दामाद का कमाई बिटिया का बनाई गुबू गुबरू खाएं कि तो हाँ दी नहीं दी। वो अपना खूब लड्डू रोज़ खाती थी। जौने दिन पुनवासी आया उस दिन क्या हुआ कि राधा दामोदर आए, मारे झोपड़िया गिर गया, अपने सुअर बन के इधर उधर घूमने लगी। तब उसकी बेटी बहुत व्याकुल थी कि जाओ भाई मेरी माँ को ले आओ। माँ के लिए कहे मेरी सासू माँ यार
कहे तुम्हारी सासू माँ की जैसी करनी थी, सुअर बन के घूम रही है। अब साधु संत के पास गई कि मेरी माँ का उद्धार कैसे होगा। तो साधु संत ने बोले कि तुम्हारी माँ का जब भी उद्धार होगा कि जो मन से, तन से, आत्मा से, शुद्धि से सब कुछ किया होगा। तो उसके समझ में तो आया कि कोई नहीं किया, मेरी सासू माँ की है। सासू माँ के पास गई। सासू माँ, पंडित जी बोले हैं जो आप नहाएंगी, जो आपका जल गिरेगा वो जल से मेरी माँ 1 महीना नहाएंगी तो उनका कल्याण होगा। तो कहें ठीक है। वो नहा के जब जल नीचे गिरता था उसी से उस सुअर को नहवाती थी। करते करते 1 महीना बीत गया। जब पूर्णवासी आया तो अपने रूप में आ गई। तो उनकी सासू माँ के पैर पर गिर गए। कहें आप धर्मवती हैं, आप के धर्म से आपका भगवान ने कर, देखिए जैसा मेरा नियत होगा, जैसा मेरा कर्म होगा उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। अगर मेरा नियत, मेरा कर्म बुरा है तो बुरा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा है, हम सबके प्रति अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, किसी से अच्छा करवा रहे हैं तो भगवान भी वो देखते हैं। तो जैसा करनी वैसा भरनी। अगर कर्म अच्छा है तो फल अच्छा, कर्म बुरा है तो फल बुरा है। इसीलिए जहाँ हो सके दूसरों का कल्याण कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, उसका कोई अच्छी राह दिखा दीजिए, बता दीजिए, लेकिन उसको नरक में मत डालिए, बुरा रास्ता मत दिखाइए। किसी के प्रति जो जैसा है, कभी किसी प्रति हंसना नहीं चाहिए। अब अभी इसके आगे जैसे भगवान ने उसकी सास का दिन लौटा, उसे सबका लौटा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब कार्तिक महात्म सुन लीजिए। देखिए कार्तिक महात्म की कथा बहुत सुंदर है। अब एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक महीना चल रहा था तो एक ब्राह्मण थे। वो बहुत गरीब थे, उसके पास धन दौलत इतना नहीं था, लेकिन वो तुलसी का पत्तर से विष्णु भगवान का पूजा करते थे। जब विष्णु भगवान का पूजा करते 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 बहुत दिन बीत गया तो एक राजा अपना बहुत बड़ा महल में मंदिर बनवाए थे। अब भाई राजा के पास तो धन दौलत था। राजा जो हैं सोना चांदी हीरा मोती से भगवान का रोज पूजा करते थे। और जो विष्णु दत्त थे वह गए विष्णु भगवान के मंदिर में और वो सब थोड़ा सा हटा के पूरा तुलसी दल से ढक दिए। अब भगवान सोना चांदी से खुश नहीं होते हैं, भगवान तो तुलसी दल से खुश होते हैं। अब वो राजा सुने तो कहा, हे ब्राह्मण, तुमको अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। मेरे भगवान का हम श्रृंगार किए हैं सोना चांदी से, तुम अपना मामूली तुलसी के पत्र से मेरे भगवान को हटा दिए। कहें, हे राजा, धन के गर्भ में, धन के घमंड में, धन के मय में तुम तुलसी पत्र को तुच्छ समझ ले हो, लेकिन भगवान यही तुलसी पत्र से खुश होते हैं, तुम्हारे धन दौलत से खुश नहीं होते। कहें ठीक है, अगर तुम यही बोल रहे हो तो चलो अब देखते हैं कि 1 महीना के अंदर अंदर किसके धर्म से भगवान खुश होते हैं। तो कहें अगर तुम बहुत धर्म करने वाले होते तो गरीब ब्राह्मण होते, तुम्हारे पास क्या है, किस चीज़ का पूजा करो। कहें मेरे पास श्रद्धा है, विश्वास है, विश्वास का धन है मेरे पास, और मेरे पास तो तुलसी पत्तर है, हम तुलसी पत्तर से भगवान का पूजा करते हैं। कहें ठीक है, जब तुम तुलसी पत्तर से अगर भगवान का पूजा कर रहे हो तो देखते हैं किसको। अब वो राजा खूब बहुत बड़ा यज्ञ बनाया, सोना चांदी, फिर मेवा मिश्री का हवन जगह, पूरे देश देश को लोग बुलाया, कंटिन्यू हवन करना शुरू कर दिया यज्ञ। अब विष्णु दत्त जी थे वो अपना जो तुलसी के पत्र से अपना पूजा करते थे, रोज जिना पर डे पूजा के पहले भोग बनाते थे। जब भोग रख देते थे पूजा करने लगते थे। उसी समय बहुत दुर्बल चंडाल आके भोजन उठा। इसे करते करते 1 हफ्ता तक बीत गया। जब 1 हफ्ता बीत गया विष्णुदत्त के मुंह में कुछ भी नहीं गया। तो एक दिन कहें आज हम पकड़ेंगे कौन मेरा पार्क मेरा भोजन ले जाता है। तो एक दिन जब खाना बना के रखें, एक दुबला पतला जंजल, और कौन थे, विष्णु भगवान थे, अपना परीक्षा लेने के लिए कि जिसके अंदर कितनी श्रद्धा विश्वास है। 1 हफ्ता से विष्णु तो कभी कुछ खाए नहीं थे। जब ज्यों भोजन लेके जा रहे थे तुरंत उनके पीछे घी का डब्बा लेके दौड़े। अरे रुको रुको भाई भैया, जो तुम हो, घी का डब्बा तो घी तो भी ले लो, अगर घी नहीं लोगे तो कैसे रोटी खाओगे सूखा सूखा। उसके पीछे पीछे घी लेके दौड़ने लगे। और उसी समय जब दौड़े तो जो भगवान रूपी चंडाल खाना लेके जा रहे तो गिर गए, उसी जगह पर गिर गए। तो जब देखे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान स्वयं प्रकट हुए। कहें विष्णुदत्त, तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे श्रद्धा से, तुम्हारे विश्वास से हम बहुत खुश हो गए हैं। तुम एक हफ्ते से भूखे हो, उसके बाद तुम जान के घी का डब्बा लेके दौड़ रहे हो, तुम बहुत दयालु हो। कहें प्रभु तुमको क्या चाहिए, तुम कहें बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। कहें ठीक है।
अब इतने में भगवान का सोने का विमान आया, विष्णु दत्त के अपने सिंहासन पर बैठाया। विष्णु दत्त देखते देखते सोने के विमान पर बैठ के जा रहे हैं वहाँ स्वर्ग वैकुंठ लोक में। अब वो राजा जो हवन कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि अरे ब्राह्मण को सोने के पलना में भगवान को लेके जा रहे हैं, क्या मेरा धर्म सही नहीं है, क्या हम ठीक से हवन पूजा नहीं किए हैं। वो मामूली ब्राह्मण तुलसी के पत्र से पूजा कराए विष्णु भगवान अपने लोक में लेके जा रहे हैं, क्या मेरे पूजा में कोई कमी रह गई है, क्या मेरा पूजा कोई खोट रह गई। अब लगा राजा पछताने। और उसी समय देखते देखते राजा उसी अग्नि कुंड में कूद गया। तो तुरंत भगवान आए कि उसको रोक लिया, कहें तुम्हारा भी धर्म सही है, तुम राजा हो तो अपने हिसाब से धर्म कर रहे हो, गरीब ब्राह्मण थे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ए भक्त्या समर्पयामि, वो पत्र पुष्प से पूजा कर रहे थे तो उसके पूजा से भी हम खुश हैं। हमारे पास नहीं कुछ है तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ए भक्त्या समर्पयामि, हमारे पास जो कुछ है भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। भगवान धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी नहीं देखते हैं। अब भगवान राजा को समझा, कहा मान गए प्रभु कि सही में आप पत्र पुष्प से खुश होते हैं, धन दौलत रुपया पैसा से आप नहीं खुश होते हैं। अब एक सोने के पलना में राजा को बैठाए, एक सोने पलना में ब्राह्मण को, दोनों को ले गए और ले जाए कि अपने बैकुंठ लोक में जय विजय के द्वारपाल का नियुक्त कर दिए कि तुम लोग आज से मेरा जय विजय बन के मेरे दरवाजे पर पहरा दोगे। अब वही जो राजा ब्राह्मण थे वो जय विजय बन के अपने दरवाजे पर पहरा दिए। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। आज आप लोग कथा जाएगा, सुन लीजिएगा। देखिए कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अगर कथा सुनेंगे तभी तो आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगा कि क्या कैसे होता है। नहीं सुनेंगे तो कैसे ज्ञान होगा। यह मानुष तन बहुत भाग्य से मिला है, 84 लाख बार यह जोइन मिला है। अगर जो इसको व्यर्थ का गंवा देगा समझ जाओ जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसको व्यर्थ मत गवाइए। इस धर्म में, कर्म में, दान में, पुण्य में, अच्छे कर्म में अपना जीवन व्यतीत करिए। यह जीवन बहुत अमूल्य जीवन। किस घड़ी किस समय मेरा बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए भगवान के भजन कीर्तन से अपना जीवन व्यतीत करिए। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे का कथा कल डालेंगे, आज इतने डाले हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेऽहम्। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।